हम कहते हैं जिम जाएंगे जी, जिम जाएंगे, जिम वाले बंदे की सेहत बहुत अच्छी होती है। क्या लिखा हुआ है? 33 साल के बॉडी बिल्डर ने अंगड़ाई ली, बाजुएं मुड़ी, जमीन पर गिरा और मौत। भाई ये तो जिम जाता था बंदा। हाँ जी, ये तो अपनी सेहत के बारे में बहुत ध्यान रखता था। तो हम उस मेंढक की तरह हैं कि भाई उस पानी की टैंकी में हम रहते हैं जहां पे एक बूंद डेली जहर की पाई जा रही है। एक बूंद जहर डेली उस टैंकी में डाल दिया जाता है। हम उस टैंकी के मेंढक हैं कि एक बूंद से एक बूंद में तो नहीं मरेंगे, लेकिन आने वाले 5 7 10 साल के बाद हमें कोई ना कोई हेल्थ की चैलेंज आने वाली है। तो वही हालात हो रहे हैं कि बाहर से तो बंदा फिट लगता है, बाहर से हम भी फिट हैं, पर अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं पता आप लोगों को। हाँ जी, वो तो नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। अब आती है अमीर होने की बारी, बिजनेस की बारी। अब ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। याद रखिए दोस्तों, हमेशा जो रिच लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। क्यों? द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। कि जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, ये पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए। और जो रिच होते हैं पैसा उनके लिए काम करता है। तो ये बहुत बड़ी बुक है, आप जरूर पढ़िए इसको, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट क्यूसाकी की बुक है, हिंदी में भी मिल जाएगी आपको, जरूर पढ़ना अगर आप जिंदगी में अमीर होना चाहते हैं। उसने लिखा, एक पूरी बुक लिखी कि मेरे दो पिता हैं, एक पुअर डैड है एक रिच डैड है। जो पुअर डैड है वो कहता बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो, पैसे के लिए काम करो, पैसा कमाओ। और जो मेरा रिच डैड है वो कहता पैसे के लिए काम मत करो, हाँ जी, पैसा कैसे कमाना है उसके लिए काम करो, स्किल पैदा करो अपने अंदर, नॉलेज पैदा करो अपने अंदर। और डैड कैन यू टेल मी हाउ टू गेट रिच। ये पूरी बुक है, मैंने एक छोटी सी पेज लिया इसका। तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? पैसा कमाने की स्किल के लिए काम कर रहे हो या पैसे के पीछे भाग रहे हो? तो पैसे के पीछे तो आपके फादर आपके दादा पिछले 90 साल से 100 साल से भाग रहे हैं अभी तक क्यों नहीं अमीर हुए? भाई मेरे दादाजी की उम्र 105 साल थी, 60 साल काम किया जिंदगी में उन्होंने। पिताजी 52 ईयर के अंदर डेथ हो गई थी, तो 30 साल उन्होंने भी काम किया होगा। 60 और 30 90, 15 साल मैंने खेती बाड़ी की। तो भाई 100 साल पैसे के पीछे भागते रहे, क्या 100 साल में हम अमीर हुए? बताइए मुझे। तो मेरी छोड़िए, आप अपने परिवार पे लगाइए जी, आपका परिवार भी तो मेरी तरह ही है। आपके दादा ने बहुत मेहनत की होगी, आपके पिताजी ने, आप भी। हम लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। जबकि रिच लोग पैसे के पीछे नहीं, पैसा कमाने की स्किल के पीछे भागते हैं। ये समझ में आएगा आपको। ये 9 साल पहले मुझे पिक दिखाई गई थी, 9 साल पहले, दी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। पैसा कैसे आता है? दुनिया की 90% पॉपुलेशन ई पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहती है। एक्टिव इनकम यहां लिखा हुआ है, घड़ी इक्वल टू पैसा। मतलब जितना समय दोगे, जितना समय लगाओगे उतना पैसा कमाओगे। इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक काम करते रहोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दिया पैसा आना बंद। इसको टाइम लीवरेज भी कहते हैं। मान लीजिए मेरे दादाजी दिन के अंदर 10 घंटे काम करते थे खेती बाड़ी में, तो उन्होंने 60 साल काम किया, 60 साल। तो 60 साल का कितना बनता है जी? मैं अभी बता देता हूं आपको, 1 मिनट रुको। हाँ जी, बहुत आसान है। एक दिन के 10 घंटे, हफ्ता गुना 5 दिन काम करते थे वो 50 घंटे, गुना 50, 52 हफ्ते होते, मैं 50 लगाऊं तो 1 साल के हो गए जी 2500 घंटे, गुना 60 साल काम किया तो उन्होंने 1,50,000 घंटे काम किया पूरी लाइफ के अंदर। कितना जी? 1,50,000 घंटे काम किया मेरे दादाजी ने। मेरे पिताजी ने 30 साल काम किया, तो इसका 50% कर लीजिए, प्लस 75,000,
ये हो गया 2,25,000 घंटे मेरे परिवार ने काम किया। तो 15 साल मैंने भी खेती बाड़ी की, तो मेरा भी लगा लीजिए 25,000 घंटे काम, तो टोटल हुआ 2.5 लाख घंटे काम। तो क्या मेरे परिवार के 2.5 लाख घंटे काम करने के बाद पैसा कमाया, फ्री हुए? बताइए मुझे। नहीं, क्योंकि वो टाइम से पैसा कमाते थे, रोज रोज घंटे काम करते थे 10-10, तो भाई 10 घंटे के साथ कितना काम कर लिया। ये पैसे से, टाइम से पैसा कमाते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये कौन होते हैं? कमाते ये भी एक्टिव इनकम है, पर ये थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, थोड़ा सा एम्प्लॉय से थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं जिनकी दुकान है, जिनके अंदर कोई लगा के चलिए कि जैसे अमिताभ बच्चन एक्टिंग आती है उसको, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, हाँ जी, करण औजला गाना गाता है, हाँ जी, या कोई दुकान वाला है, वो दुकान पे बैठा है। पर कारण ये है दोस्तों, ये भी एक्टिव इनकम कमाते हैं, पैसा थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, पर इनका भी प्रॉब्लम ये है कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिस दिन विराट कोहली ने खेलना बंद कर दिया, जितना पैसा आज कमाता है क्या उतना उस दिन कमाएगा वो? बताओ मुझे। जिस दिन अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करनी छोड़ दी, पैसा आएगा उसे? जिस दिन करण औजले ने गाना गाने छोड़ दिए, पैसा आएगा उसे? या जिस दिन दुकानदार अपना शटर बंद कर देगा, उसको पैसा आएगा? नहीं, ये भी एक्टिव इनकम कमाते हैं। तो दुनिया के 90% लोग इन्हीं दो क्वाड्रेंट के अंदर रहते हैं। 85% पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉयज, और 5% सेल्फ एम्प्लॉयज। फिर आते हैं बिजनेस ओनर, वो 5% लोग जिनके लिए वो खुद काम नहीं करते, इनके लिए लोग काम करते हैं, पैसिव इनकम। तो आपको लगता है कि भाई मुकेश अंबानी सुबह उठ के रजिस्टर लेके हाजिरी लगाता होगा? मुकेश अंबानी जाके देखता होगा मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है? देखता होगा? नहीं, वो तो किस दिन कनाडा में होता है शॉपिंग करने के लिए, अभी गर्मियां इंडिया के अंदर, और पूरे ठंडे देश में गया होगा छुट्टियां मनाने के लिए, वहीं से काम करेगा वो। पता नहीं कितने देशों के अंदर उसके घर होंगे। तो उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन अकेला काम नहीं करता, उसका एक नेटवर्क काम करता है, वो नेटवर्क के साथ पैसा कमाता है। तो आप मर्जी आप लोगों की है कि आप किस क्वाड्रेंट के अंदर अपने आप को रखना चाहते हो। एम्प्लॉय तो भाई सारी उम्र काम करते रहो, सेल्फ एम्प्लॉय तो भाई ना तो आप विराट कोहली हो, ना आप अमिताभ बच्चन हो, हाँ जी, ना मैं अमिताभ बच्चन हूं, ना मैं विराट कोहली हूं, ना मुझे गाना आता है, ना फादर साहब ने कोई शोरूम खोल के दिया कि मैं सेल्फ एम्प्लॉय बन जाऊंगा कि 50,000 60,000 मुझे शोरूम से आना शुरू हो जाएगा। तो फिर दोनों तो हो ही नहीं सकते हम। आज बात करते हैं बिजनेस ऑनर की। किसकी बात करेंगे? बिजनेस ऑनर। अब मैंने क्या सीखा कि सुरेंद्र, तेरे पास समय की कमी है, तेरे पास समय की कमी है, तू 2-2.5 लाख पहले से कमाता है, पर भाई तू फ्री नहीं हो पा रहा सारी उम्र। दिन प्रतिदिन जितना जितना तेरा पैसा बढ़ता जा रहा है इसमें बिजनेस में अपने में, उतना उतना तू ज्यादा फंसता जा रहा है अपने कारोबार के अंदर। सेहत भी डाउन, टाइम भी नहीं है, लाइफस्टाइल भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। भाई मैं एक्टिव इनकम कमाता हूं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरी वाइफ क्या वाटर टैंकर चला लेती? बताइए, बताओ जी, यस या नो? सिरा लाओ, मेरे सामने बैठे हो आप लोग। मेरी वाइफ खेती बाड़ी कर लेती? मेरी वाइफ टेंडर भर लेती सरकारी? तो भाई बच्चों की 30,000 फीस है मेरे बच्चों की, अगर ट्रांसपोर्ट खर्चा लगाऊं तो 40,000 का खर्चा मेरे बच्चों का है। चलो, मरना कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं मरना चाहता, पर वो भगवान के हाथ में सच्चाई है कि मरना सबने एक दिन, है ना, वो सच्चाई है, अटल सच्चाई है। पर सोचो दोस्तों, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो मेरा परिवार कैसे चलता? क्योंकि मैं तो एक्टिव इनकम कमाता था। चाहे उस इनकम को आप 2-2.5 लाख रुपए इनकम कह सकते हो कि भाई बहुत अच्छी इनकम थी सर की, सब तो 2-2.5 लाख रुपए कमाते थे, पर दोस्तों है तो वो एक्टिव इनकम थी। फॉरएवर में आके सबसे चीज बढ़िया ये देखी कि यहाँ पैसिव इनकम है। आप अकेले काम नहीं करते, आपके नीचे एक नेटवर्क काम करता है आपके साथ, और जिस बंदे के साथ एक नेटवर्क काम कर रहा होता है, उसका खुद का काम कम हो जाता है और नेटवर्क बहुत बड़ा काम करना शुरू कर देता है। कैसे? दुनिया में जितनी भी अमीर कंपनी है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका क्या है जी? नेटवर्क। क्या आपके दादा का नेटवर्क था? आपके पापा का?
आज से पहले आपका नेटवर्क है, अगर आप नए आए हो तो इसलिए भाई अमीर नहीं हो रहे हम लोग। यहां पे आके समझ में आया सुरेंद्र थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जो मार्केट की मेहनत है उससे बहुत कम मेहनत है यहाँ पे। बस एक नेटवर्क क्रिएट करना है, और नेटवर्क क्रिएट करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आपको आपकी सोच जैसे लोग चाहिए, आपके सोच के जैसे लोग चाहिए। और कहा जाता है किसी को खड़ना सिखा सकते हो, हाँ जी, किसी को खाना खाना सिखा सकते हो, किसी को कपड़े डालना सिखा सकते हो अच्छे, किसी को बैठना सिखा सकते हो, पर किसी को किसी की सोच नहीं आप बदल सकते। और आपके दिमाग में आपकी सोच चल रही है, और सामने वाले के दिमाग में पता नहीं क्या सोच चल रही है, वो पता नहीं क्या सोच रहा है। तो इसलिए आप किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये भी हकीकत है कि मार्केट के अंदर आपकी सोच वाले लोग मिल जाएंगे जब उनको ढूंढोगे, जब आपका नेटवर्क बनना शुरू होगा। अब मान लीजिए मैं स्टार्टिंग के अंदर अकेला आया था, तो मैंने 2-3 महीना के अंदर 4-5 लोग अपनी सोच जैसे लोग ढूंढ लिए, 4-5 लोग। अब 4-5 लोगों ने क्या किया, 4-4 घंटे काम करना शुरू कर दिया, 4-4 घंटे। मैं 4 घंटे पार्ट टाइम में करता था, तो भाई 5 लोग अगर 4-4 घंटे काम करेंगे, 5 चौका 20, कितने घंटे काम हो गया मेरा, 20 घंटे। जबकि मैं तो सिर्फ 4 घंटे काम करता था। करते 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 एक साल में धीरे धीरे करते करते मेरी नेटवर्क के अंदर 200 लोग आ गए, मेरी सोच वाले, जो कहते थे कि भाई मैं ना तो एम्प्लॉय बनना चाहता हूं, ना मैं सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं बिजनेस ओनर। और हमने कोई बिजनेस की एजुकेशन नहीं ली, ना हमारा कोई पुराना बैकग्राउंड बिजनेस से है, तो यहाँ थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज को डेवलप करने में। तो ये धीरे धीरे करते मेरी टीम के अंदर 200 लोग ऐसे हो गए जो मेरी सोच वाले थे, जो डेली मीटिंग लगाया करते थे, डेली अपने आप को अपग्रेड किया करते थे। क्योंकि दोस्तों आपके हाथ में जो फोन है ना, वो भी अपडेट मांगता है। तो आप अपने आप को अपडेट करते हो। तो 200 लोग गुना 4-4 घंटे, लगाइए कितने घंटे हो गए एक दिन के, 4, हाँ जी, 200 गुना 4, 800 घंटे। अब 800 घंटे का मतलब हुआ कि मेरी पर मंथ इनकम 70-80 हजार रुपए पहुंच गई। आज मेरी टीम के अंदर अभी मैं देखूं, अगर यूट्यूब पे ही, 1 मिनट, यूट्यूब लिंक बना हुआ है, मैं देख लेता हूँ। यूट्यूब पे 100 लोग बैठे हैं, और इस मीटिंग के अंदर भी 80-90 लोग बैठे होंगे जी। इस मीटिंग के अंदर भी मतलब 200 लोग तो अभी बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, जबकि बहुत छोटी मीटिंग है। हजार हजार लोग बैठे होते हैं मेरी मीटिंग में, 2-2 हजार। तो अगर 1000 पर्सन भी नेटवर्क में काम कर रहा है, तो 1000 गुना, 1000 गुना, अब समझ में आएगा आप लोगों को कहानी। 1000 गुना 4 कितनी हो गई जी, 4000 घंटे डेली। अब 4000 घंटे में डेली काम करता हूं, 4000 घंटे, तो हफ्ते के 5 दिन होते हैं, गुना 5, एक वीक के अंदर मैं 20,000 घंटे काम कर देता हूं एक वीक के अंदर। और पूरा महीना गुना 50 हफ्ते, ये हो गया जी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ओ माय गॉड, बल्ले बल्ले बल्ले, 10 लाख घंटे काम कर दिया मैंने एक साल के अंदर। और मेरे पूरे परिवार को 100 साल लगे थे 250 घंटे काम करने में। हाँ जी, 2,50,000 घंटे काम करने में 100 साल लगा मेरे परिवार को। और यहां मैंने एक साल में कितने घंटे काम कर दिया, 10 लाख। पर ये भी सोचिए कि दोस्तों 100 साल काम कर कर, 2.5 लाख घंटे काम कर कर, मेरे फादर साहब के अकाउंट में 2 लाख भी जमा नहीं था, पर आज एक साल की इनकम मेरी होती है 60 से 70 लाख रुपए। तो भाई फिर क्या करना चाहिए, अकेले काम करना चाहिए या नेटवर्क के साथ काम करना चाहिए, मुझे बताओ आपको। हाँ जी, समझे नेटवर्क की पावर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इन्वेस्टर। जब आप पैसा कमाओगे, आप भी 10-15 साल पुराने हो जाओगे फॉरएवर के अंदर, तो आपके अकाउंट में कुछ पैसा होगा जिसको आप लोगों को लोन पे दे सकते हो। आज मार्केट में 3 से लेके 4% लोन चल रहा है ओपन मार्केट के अंदर, कि अगर किसी को लाख रुपए देते हो तो हर महीने आपको 3,000 रुपए आते हैं। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपया दे दिया मार्केट में, तो 30,000 आपको हर महीने वहां से आ जाएंगे, वो होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर। तो आज आप बिजनेस ओनर होने के बारे में सोचें। तो अभी इसको बंद करके मैं आपसे फेस टू फेस आऊंगा, एक स्क्रीन बंद कर लेता हूं मैं। तो क्या समझे आज, हाँ जी, सभी लीडर कैमरा ऑन रखा करें, जरूरी होता बड़ी मीटिंग के अंदर।
हाँ जी, तो क्या समझे अभी, क्या करना चाहिए? अकेले काम करें जैसे दादाजी ने किया, जैसे फादर साहब कर रहे हैं, या नेटवर्क बनाए? अब नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों या तो हमारे अंदर दम होना चाहिए कि घर वाले आपको 10 करोड़ रुपया दें, क्योंकि 20-30 लाख 50 लाख से नेटवर्क नहीं बनता। 50 लाख से तो एक शोरूम खुलता है। अगर 10 शोरूम खोल ले तो 5 करोड़ रुपया चाहिए आप लोगों के पास, और 10 शोरूम के बिना नेटवर्क नहीं बनता। क्योंकि मेरे शहर में 2 मिठाई वाले हैं, एक अन्नपूर्णा, एक सिंधी स्वीट। पहले ही मैंने ये डिस्कस किया आप लोगों को, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक अन्नपूर्णा, एक सिंधी स्वीट। अगर दोनों की बात करें, सिंधी स्वीट्स के पास 3 करोड़ की गाड़ी है, उसकी 3 कोठियां हैं ट्राई सिटी के अंदर, उसके 10 आउटलेट हैं, 10 आउटलेट। और अन्नपूर्णा की एक दुकान है। बनाते दोनों मिठाई हैं, दोनों की क्वालिटी भी अच्छी है, पर नेटवर्क किसका बड़ा है, सिंधी स्वीट का या अन्नपूर्णा का? सिंधी स्वीट का। सिंपल। अब मान लीजिए आपको मैं एक डीलरशिप देता हूं, विमल। विमल कौन है जी? विमल है जो कपड़े की एजेंसी है, विमल कपड़ा बनाती है। अब मान लें, एग्जांपल लेते हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है अंबाले के अंदर, मैं विमल का मालिक हूं। मैं कौन हूं? विमल का मालिक। मेरे से अंबाला से कोई बंदा आया कि सर मैं आपकी विमल की डीलरशिप लेना चाहता हूं, कपड़े का शोरूम खोलना चाहता हूं। मैंने बोल दिया ठीक है जी, मुझे इतने बाय इतने का शोरूम चाहिए आपका, इतना स्टॉक आपको लेना पड़ेगा, मैं आपको अपनी डीलरशिप दूंगा, इतने % आपको कपड़े में मार्जिन मिलेगा। ओके, मैंने अंबाला में शोरूम खोल लिया। मैं आप लोगों से पूछूंगा कितने किलोमीटर तक का एरिया मेरे से कपड़ा लेके जाएगा? मैं चैट ओपन करता हूं, मुझे बताओ कि अगर मेरी अंबाला में शॉप होती तो कितने किलोमीटर का एरिया में मेरे से लोग कपड़ा लेके जाते? जल्दी जल्दी। किलोमीटर का मतलब होता है कोई भी, आप जो आपको लगता है 5, 7, 10 जो भी लगता है। हाँ, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ज्यादा ज्यादा 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। मोमना बोल रही मैम 15 किलोमीटर। बाजी थैंक यू, रुक जाइए अभी।